आपका मेरी चैनल में स्वागत है। गायत्री मंत्र को एक सार्वभौमिक प्रार्थना माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आध्यात्मिक विकास और ज्ञान को बढ़ावा देता है। एक सामान्य धारणा यह है कि इसका प्रतिदिन पाठ करने से आपको भौतिक प्रगति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसे ध्यान के मंत्र के रूप में उपयोग करने से व्यक्तिगत परिवर्तन आएगा और सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी। गायत्री मंत्र चमत्कारी है। गायत्री माता को सभी वेदों की जननी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र में ही समाया है। यदि आप इस मंत्र को समझ गए तो चारों वेदों के सार को भी समझ गए। गायत्री माता से ही वेदों का जन्म हुआ है, इसलिए गायत्री माता को वेद माता भी कहते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस महामंत्र का अर्थ उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम सर्वरक्षक परमात्मा बूम प्राणों से प्यारा भुवस दुख विनाशक स्व सुख स्वरूप है तथा उस सवितु उत्पादक प्रकाशक प्रेरक वरेण्यम वरने योग्य वर्गो शुद्ध विज्ञान स्वरूप का देवस्य देव के धीमहि हम ध्यान करें। दियो बुद्धि को, यो जो न हमारी प्रचोदयात शुभ कार्यों में प्रेरित करे। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा के पवित्र वर्णन मिलते हैं। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सार है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र में स्वयं साक्षात्कार हूँ। ऋषि मुनियों ने इन अक्षरों में बीज स्वरूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ तथा 24 सिद्धियाँ कहा जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 देवता है, उनकी 24 चैतन्य शक्तियाँ है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्ति बीज है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र के बल पर ही एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। इसी से पता चलता है कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि इसके हर अक्षर के उच्चार से एक देवता का आह्वान होता है। इस मंत्र का लगातार जाप किया जाए तो इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियाँ जपकर्ता से दूर चली जाती है। ऐसे में नकारात्मक विचारों को दूर रखने के लिए रोजाना गायत्री मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। गायत्री मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सुखियों का संचार होता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र शामिल है, जिसे सूर्य देव सावित्री की स्तुति में संकलित किया गया था। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। देवी गायत्री के 5 मुख 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सर्वोत्तम पंचभूत है। वे देवी धरती, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी आकाश का भी प्रतिनिधित्व करता है।
गायत्री माता संकल्प शक्ति चेतन सत संभव होने से ब्रह्मा की पुत्री है। परमाणु शक्ति स्थूल क्रियाशील एवं तम संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है। माँ पार्वती सरस्वती लक्ष्मी की अवतार भी गायत्री को कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे, तब उन्होंने गायत्री माता के संग यज्ञ में विराजमान हुए थे और यज्ञ सफल किया था। जब कि वेद माता गायत्री को अहिर कन्या अथवा गोप की कन्या कहकर वर्णित किया गया है। देवी गायत्री को सनातन संस्कृति के धर्मशास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देवी गायत्री की आराधना से सभी मनोकामनाओं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का जाप मंगलकारी होता है। गुरुवार को इसलिए क्योंकि उस दिन भगवान नारायण की आराधना का दिन है और श्री गायत्री माता उनकी शक्ति है। अन्य लोग रविवार को इसलिए रखते हैं क्योंकि श्री गायत्री मंत्र के देवता सविता अर्थात सूर्य है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।